साहिब बंदगी सतनाम। तो आज मुंबई में परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से ये मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस सत्संग को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, घंटा दो घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्यों है? क्योंकि दुनिया भर का ज्ञान जो हम पहले से लेके बैठे हैं, ये ज्ञान उस अज्ञान को काट देता है। यानी जो आप कुछ कर रहे हो, जो आप करते आए हो, इस ज्ञान में आके वो सब त्याग लेना होता है, और जो असली चीज है, जो असली ज्ञान है, उसको धारण करना होता है। इसलिए ये बहुत मुश्किल लग जाता है कि हमारे पुराने संस्कार, पुराने रीति रिवाज, हमारे पुराने दादा परदादा क्या करते आए और अब क्या करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता। फिर बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है कि चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी। किसने देखा? मरने के बाद किसने देखा कहां गए कहां नहीं गए? तो वो एक तरह से अपने साथ पक्षपात कर देता है, जबकि उसका जीवन क्यों मिला है उसको इतना भी नहीं पता। आप किसी से भी पूछोगे गली में खड़े होके, भाई साहब आपको पता है कि आपका जन्म क्यों हुआ है? आप जवाब देखना उनके। कोई कहेगा दुनिया में आए मजे करने के लिए, कोई कहेगा दुनिया में आए बड़ा आदमी बनने के लिए, कोई कहेगा दुनिया में आए हैं ये करने के लिए, वो करने, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा। लेकिन जब आप किसी संत से पूछोगे कि बाबा जी हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं, और अगर वो भेदी गुरु होगा, पारखी गुरु होगा, वो तुम्हें एक एक चीज नहीं बता देगा कि बेटा इस दुनिया में हम इसलिए आए हैं ताकि इस दुनिया से निकल सकें। इंसान जन्म में इसलिए आए हैं ताकि ये माया के जाल से बाहर निकल सकें। ये इसलिए नहीं आए कि बड़े बड़े बाबू बन के यहाँ बैठ जाना है, बड़े बड़े अमीर करोड़पति बन के यहाँ बैठ जाना है, फिर बुरी मौत मर के फिर यहीं पे 84 लाख में रह के खाना है। कोई कुत्ता बन के घूम रहा है, कोई बिल्ली बन के घूम रहा है, कोई सांप चूहा बन के घूम रहा है। ये पहले इंसान थे, लेकिन इन्होंने अपने इंसानी चोले को बर्बाद कर दिया तो 84 में चले गए। लेकिन अब ये काम नहीं करना है। अब हमें 84 में नहीं जाना है, बल्कि हमने इंसान जन्म में भी नहीं आना है। हमने क्या करना है? हमने मुक्त हो जाना है, मुक्ति को प्राप्त करना है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? आज इस सत्संग में यही समझाया जाएगा। जिसने भी कोई गुरु धारण कर रखा है अच्छी बात है, लेकिन आपको इतनी परख होनी चाहिए कि जो गुरु मैंने धारण किया है वो कहां तक का ज्ञान रखता है, वो मुझे मुक्त करवा भी सकता है कि नहीं। तो आज का सत्संग सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर करना क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु दूलमपति साहिब की, सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु विराटपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब हमें एक ही बात समझाने के लिए बार बार इस संसार में आते हैं, बार बार। एक बार नहीं आए वो कि लोग सोचे कि बस एक बार आए थे अभी 500-600 साल पहले।
ऐसा नहीं है। युगो युगो हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो, कहें कबीर ताही पहुंचाऊं, सत्य पुरुष दरबारा हो। कहते युगो युगो से मैं यहां पे आ रहा हूं, युगो युगो से। सतयुग में आया, त्रेता में आया, द्वापर में आया, कलयुग में भी आया और बार बार आया। ये नहीं कि एक बार आए और कविताएं लिख के चले गए जैसा पढ़ाया जाता बच्चों को 8वीं 10वीं में। ये कबीर कौन थे? एक कवि थे, कविताएं लिख के चले गए, तुम्हारे एग्जाम उसी कविताओं से हो रहे हैं। वो कविताएं लिखने नहीं आए, वो हमें वो भेद बताने आए जिसको समझने के बाद हमारे इस जीवन में से असत्य का नाश हो जाएगा, अज्ञान का नाश हो जाएगा और हमें वो सत्य प्राप्त हो जाएगा जिसको पाने के बाद हमारा जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। तो कबीर साहब हमें वो सत्य बताने आए थे जिसको परम तत्व कहते हैं। वो नाम जपवाने नहीं आए थे कि कोई कबीरपंथी बाबा आज नाम देके गुरु बन बैठा है। वो नाम जपवाने नहीं, वो नाम छुड़वाने आए थे। नाम तो इंसान पहले से जपता आ रहा है, कबीर साहब के आने से पहले भी नाम चल रहे थे, फिर उन्हें आने की जरूरत क्या पड़ी? कोई ना कोई नाम इंसान जप ही रहा है, भगवान के नाम है, प्राप्ति हो जानी चाहिए। उन्हें आगे अलग से नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई? वही राम राम पंडित जी कर रहे हैं, वही राम राम कबीर कर रहे हैं, तो फर्क क्या है दोनों में? आज इसको समझना पड़ेगा। जो पंडित जी का नाम है वो बोलने लिखने पढ़ने वाला नाम है, और जो कबीर साहब का नाम है वो बोलने लिखने पढ़ने में आता ही नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो पंडित जी का नाम है वो 52 अक्षरों से बना है, यानी अक्षर हो तभी वो नाम बनेगा, अक्षर ना हो तो नाम नहीं बन सकता। यानी आ आ ई ई उ ऊ का खा गा ये सारे अक्षर पहले बने, उसके बाद इनमें से चंद अक्षर उठा के जोड़ तोड़ के मात्राएं लगा के नाम बनाए गए। यानी पहले क्या बना? राम बना या रा ला वा शा बना, पा फा बा भा मा बना। पहले ईंट बनी कि मकान बना? तो पहले ईंटें बनेंगी, यानी 52 ईंटें बनाई गई पहले। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। उन्हीं 52 ईंटों से दुनिया भर के मकान बना के रखे हुए हैं। ये दुनिया भर के मकान ईंटों से ही बने हैं। ईंट बनना बंद तो मकान बनना बंद। इसी प्रकार वही 52 अक्षर जब बना दिए गए उसके बाद दुनिया भर के नाम रख दिए गए उन्हीं 52 अक्षरों से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, क्या कहते हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सत्या न अक्षर एक पहचान, सत का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़े रहे, पंडित जन को यो व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। तत्व विचार यानी नाम का चक्कर नहीं पड़ेगा, नाम तो 52 अक्षर ही है, इसको छोड़ दो। 52 अक्षर जोड़े आन, अक्षरों को जोड़ जोड़ के तोड़ तोड़ के दुनिया भर के अक्षर बना लिए। यहां से रा उठा लिया, वहां से मां उठा लिया, दोनों को जोड़ के आका डंडा लगा दिया, बन गया राम। इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अगर तुम्हारी मुक्ति अक्षरों से होगी तो सुबह से लेकर शाम तक जपते रहो, आ आ ई ई उ का खा गा गा, सारे अक्षर आ जाएंगे उसमें राम भी आ जाएगा, श्याम भी आ जाएगा, हनुमान भी आ जाएगा, अल्लाह भी आ जाएगा, वाहिगुरु भी आ जाएगा, गॉड भी सारी दुनिया के नाम उसमें आ जाएंगे। तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो केवल 2 अक्षर को लेके बैठ गए। कोई 2.5 अक्षर को लेके बैठ गया कि 2.5 अक्षर जपोगे तो मुक्ति होगी। अरे तो 2,500 जपने भाई, तब भी तेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं
अरे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य बिरला कोई। यानी जो असली नाम है सत्य पुरुष का, उसको बूझना पड़ता है। बूझे बिरला कोई। बूझने का मतलब जैसे पहेली पूछी जाती है, यानी एक पहेली आपके सामने रख देंगे, अब आपका दिमाग खर्चा होगा वहां पे। तो दिमाग खर्चा करने का मतलब क्या है? बूझना। अखबार में आता कि एक कॉलम, बूझो तो जाने, इसी को कहते हैं तत्व ज्ञान। ये बूझने का ज्ञान है, मंत्र ज्ञान नहीं है। मंत्र ज्ञान जपने का ज्ञान है। तो कबीर साहब मंत्रों का खंडन करते हुए कहते हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी ये जितने भी तंत्र मंत्र इंसानों ने बनाए हैं ये सब झूठ हैं। झूठ क्यों? क्योंकि ये बनते और बिगड़ जाते हैं, ये लिखे और मिटाए जाते हैं। इसलिए जो मिटने में आ जाए, जो लिखने में आ जाए, वो झूठ है। तो सत्य क्या है? जो अलेख है, अमिट है, अबोल है, अचल है, अडोल है, उसे सत्य कहते हैं। और वो क्या है? वो परम तत्व आत्म देव है। देवा का देव आत्म देव है। उसकी भक्ति कौन करेगा? ये जीवात्मा करेगा, तब इसकी मुक्ति होगी। अन्यथा ये ऐसे ही 84 में भ्रमण करता करता अपना जन्म बर्बाद करता इसी माया जाल में सदा सदा के लिए उलझा रह जाएगा। तो कबीर साहब यहां क्या करने आते हैं? यहां से हमारा पीछा छुड़वाने के लिए आते हैं। यहां मतलब ये संसार, दुनिया संसार को अपना घर मानती है, कहती है हमारे भगवान ने, हमारे परमात्मा ने, हमारे अल्लाह ने संसार बनाया है। अगर परमात्मा ने, अल्लाह ने, भगवान ने संसार बनाया है तो काहे तुम संसार छोड़ के जन्नत में जाना चाहते हो? ये भी तो उसी ने बनाया, रहो आप। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। रहना नहीं देश बेगाना है, यानी ये हमारा देश नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। ये ऐसे देश में फंस गए हैं जहां एक एक पल में मृत्यु हमारे साथ टकराव कर रही है। अभी घर से बाहर निकलो, गारंटी नहीं है कि शाम को घर पहुंचोगे वापस। अभी ट्रेन से जा रहे हो, गारंटी नहीं है कि सही सलामत पहुंचोगे। अभी हवाई जहाज से जा रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि तुम घर ही पहुंचोगे। पहले साइन करवा देते हैं इंश्योरेंस वाले भी। तो हर जगह क्या है? मौत का तांडव, मृत्यु। इसलिए इस लोक का नाम क्या है? मृत्यु लोक। ये कोई सतलोक नहीं है भगवान ने बनाया, परमात्मा ने बनाया, ये मृत्यु लोक है। और मृत्यु लोक का एक ही कानून है, जो आएगा वो जाएगा, सबको मरना होगा, एक भी यहां सदा सदा नहीं रह सकता। कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जंजीर। तो सिंहासन चढ़ के जाना है या जंजीरों में बंध के जाना है, ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। जब टिकट लेने जाते हो तुम्हारे सामने दो ऑप्शन होती है, फर्स्ट क्लास में जाना है कि सेकंड क्लास में जाना है। वो तुम्हारी सिरदर्दी है, किस में जाना है उसी में जाओगे। इसी प्रकार संसार को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन सिंहासन में बैठ के जाना है या बेड़ियों में बंध के जाना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। दोनों अलग अलग है तरीके। तो बेड़ियों में बंध के जाने का मतलब क्या है? तुम जप तप पूजा पाठ हवन यज्ञ व्रत जो मर्जी करते रहो, तुम नमाजें पढ़ लो, तुम अरदासें कर लो, तुम चर्च में जाके प्रेयर कर लो, तुम कितना ही कुछ क्यों ना कर लो, ये बेड़ियों में बंध के जाओगे।
और सिंहासन पे बैठ के जाने का मतलब क्या होता है? जब तुम सत्य को जान लो, जब तुम आत्म तत्व को पहचान लो, जब तुम अजर अमर अविनाशी हो जाओ, तो समझ जाओ कि अब सिंहासन पे बैठ के जा रहे हो। क्योंकि अमर तो तुम पहले से ही हो, लेकिन तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम अमर हो। जो मिल रहा है वो तुम्हें यही बता रहा है कि तू मरेगा, मरेगा, पक्का मरेगा। कोई ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि तू कभी मर ही नहीं सकता, क्योंकि तू अमर है। कैसे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। गा रहा है दिन रात, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि मैं ही अमर हूं, मैं अमर हूं। तो अपनी अमरता भूला बैठा है। कबीर साहब यहां क्या करने आते हैं? इस भूले हुए जीव को अमरता का पाठ पढ़ा देते हैं, यानी उन्हें समझा देते हैं कि अमर कैसे हुआ जाता है तो वो अमर, लेकिन अपने आप को मुर्दा समझ रहा है, शरीर मान रहा है। तो जब तक अपने आप को शरीर मानेगा, ये पक्का मरेगा। क्यों? क्योंकि शरीर किसी का जीवित रह ही नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं अगर हमारी भक्ति में आ गया, उसके बाद ये मरना जन्मने वाला खेल खत्म हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा। और अगर दूसरों की पूजा करता रहा तो पक्का मरेगा एक दिन। इसीलिए कबीर साहब बोल रहे हैं, कह रहे अमर करूं, सतलोक पठाऊं, और तासे बंदी छोड़ कहूं। ऐसी नाम नहीं रख दिया बंदी छोड़। बंदी छोड़ का मतलब होता है बंधनों से छुड़ाने वाला। और सबसे बड़ा बंधन क्या है? जन्म मरण का बंधन ही सबसे बड़ा बंधन है। तो कबीर साहब यहां पे आके क्या करते हैं? हमारा ये बंधन ही तोड़ देते हैं। तिनका तोड़ दिया परवाना, यानी यमराजा से तिनका तोड़ दिया, तब हम पाए साहिब पद निर्वाणा। यानी जब यमराज की दुनिया से ये तिनका टूट गया, अब जाके मुझे पद निर्माण मिलेगा। पद निर्माण का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें कोई परमात्मा के सामने खड़ा हो जाएगा। पद निर्वाण का मतलब होता है तुम्हें वो पद मिल जाएगा जिसे निर्वाण पद यानी मुक्त पद कहते हैं। उसके बाद तुम बंधन में नहीं रहोगे, शरीरों में नहीं रहोगे, क्योंकि शरीरों में रहने का पद कुछ और है। क्या पद है वो? जीव। जब तक तुम शरीरों में रहोगे तुम जीव कहलाओगे। पद तो मिला तुम्हें, लेकिन कौन सा? जीव। अगर तुम ब्रह्म में समाओगे तब तुम्हें कौन सा पद मिल जाएगा? शिव। गाते भी हैं शिवोहम शिवोहम, जीवोहम जीवोहम क्यों नहीं गा रहे? जबकि तुम जीव हो। एक जीव गा रहा है शिवोहम शिवोहम, यानी वो शिव अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अब वो जीवोहम नहीं कहेगा, अब वो शिवोहम कहेगा। लेकिन शिवोहम शिवोहम कहने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। उसके भी आगे एक पद है, उसको कहते हैं परम पद, यानी निर्वाण पद। इसी पद तक पहुंचाना तुम्हें कबीर साहब का काम है। वो इस दुनिया में आते हैं तुम्हें उस पद तक पहुंचाने के लिए जहां पर पहुंच के तुम खुद ही मुक्त हो जाते हो, तुम खुद ही खुदा हो जाते हो, तुम खुद ही परम आत्मा हो जाते हो। समझो, एक आम आदमी है, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री की गद्दी में बैठ गया तो वो क्या हो जाएगा? फिर आम आदमी नहीं रहेगा, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री किसका नाम है? उस आदमी का नाम है या गद्दी का नाम? गद्दी का नाम है। प्रधानमंत्री की गद्दी पे जो बैठ गया वही प्रधानमंत्री हो गया। इसी प्रकार निर्वाण पद पे जो पहुंच गया वो खुद ही परमात्मा हो जाएगा, वो खुद ही पीव हो जाएगा, वो जीव और शिव नहीं रहेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, अरे जीव शिव सब प्रगटे,
वह ठाकुर वह दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। यानी जीव और पीव का भेद तो चलो बताते ही हैं, जीव और शिव का भी भेद बताते हैं कि जीव शिव सब प्रकटे, पैदा नहीं होता कोई भी, प्रकट होता है। ना जीव पैदा होता है ना शिव पैदा होता है, पीव तो क्या पैदा होगा, लेकिन ये प्रकट होते हैं। एक जीव अवस्था में प्रकट है, एक शिव अवस्था में प्रकट है। तो एक ठाकुर बना बैठा है और एक जीव उसका दास बना बैठा है। जीव शिव सब प्रकटे, वह ठाकुर वह दास। लेकिन कबीर साहब इन दोनों को नहीं मानते। ना तो वो जीववादी पंथ का समर्थन करते हैं, ना शिववादी पंथ का समर्थन करते हैं। वो कह रहे हैं कि कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। वो राम नाम क्या है? वो पद निर्वाणा है, पद निर्वाणा। समझ लो, धर्मदास जी को क्या बोले वो? धर्मदास ये जग पौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण हम कथा पसारा, और इन सबसे कहिए वो राम ने आरा। वो राम ऐसा है जिसके लिए क्या बोला? सोई जाने ज्यों देव जनाई, और जानत तुम्ही होई जाई। यानी परम पद क्या है? परमात्मा क्या है? जब तुम उसको जानने के लिए निकलोगे तो तुम ही हो जाओगे। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं ही हो गई लाल। लेकिन ये तब समझ में आएगी मेरी बातें जब तुम पर परमात्मा की कृपा होगी, नहीं तो ढूंढते ढूंढते परमात्मा को बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि परमात्मा तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम अपने असली स्वरूप तक नहीं पहुंच गए। इसीलिए बोला है जब तक ना मिली है परमात्म, कब तक? जब तक नहीं चीनोगे आत्म। यानी जब तक अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानोगे तब तक परमात्मा नहीं मिलने वाला। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप यानी तुम्हारा निज स्वरूप ही परमात्मा का स्वरूप है। जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तो परमात्मा का स्वरूप और हमारा निज स्वरूप, परमात्मा का नाम और हमारा निज नाम एक ही है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कह रहे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा का जो असली स्वरूप है वही उसका असली नाम है। उसी स्वरूप को सतनाम कहते हैं। परमात्मा का नाम क्या है? सतनाम। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सतनाम। और हमारा स्वरूप क्या है? सतनाम। लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं। हमारा नाम क्या है? सतनाम। लेकिन हम अपने नाम को भूल गए हैं। अब हमें हमारा नाम कौन बताएगा? हमें हमारा नाम वेदी गुरु बताएगा। कैसे बताएगा? साहब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। यानी सच्चा गुरु कौन है? जो सतनाम की जानकारी दे। अब कई लोग कहते हैं कि सतनाम क्या है? ओम सोहम। इस ओम और सोहम मंत्र को सतनाम माने बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु सोई, यानी पूरा गुरु वो है जो सतनाम बतावे। फिर तो पूरा गुरु तो ओम और सोहम देने वाला है। यानी कार और अक्षर पुरुष की बात हो रही है, परमात्मा की तो बात ही नहीं चली अभी। फिर तो वो अधूरा गुरु हो गया सतनाम देने वाला। फिर तो सार नाम सार शपथ देने वाला पूरा गुरु कहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सतनाम बताने वाला ही पूर्ण गुरु है, और सार नाम सार शपथ भी सतनाम को ही कहते हैं।
ये उसके पर्यायवाची नाम हैं। कबीर सागर ने पहला पन्ना पहली लाइन पढ़ोगे, क्या लिखा है? सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम है सार। सतनाम ओम सोम नहीं है, सत्य नाम ही सार है। सार यानी सत्य वस्तु असल, जिसको कबीर साहब कह रहे हैं सतगुरु सोई सतनाम बतावे, वो सतनाम ही सार शब्द है। लेकिन अज्ञानी जीव नहीं समझ पाता, कहीं कसर नहीं छोड़ी साहिब ने। फिर समझा रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए और जैसा सूप सुहाए, सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी सार को तो ग्रहण करवा दे और थोथे को उड़ा दे। तो सार क्या है? सत्य नाम है सार। यानी तुम्हें सतनाम का भेद बता दे और उसके बाद थोथा उड़ा दे। थोथा क्या है? सतनाम के अलावा सब थोथा ही है। चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई जंत्र है, चाहे कोई तंत्र है, चाहे कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ नितनेम, चाहे कोई परिक्रमाएं, चाहे कोई कुछ भी, सब थोथा ही है। असल क्या है? तुम्हारा सत्य स्वरूप ही असल है। उसी स्वरूप को जानना तुम्हारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तुम बड़े बड़े करोड़पति बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़ा जपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े तपी बन के दुनिया से गए, तुम बड़े से बड़े ब्राह्मण बन के दुनिया से चले गए, तुम हठ योगी, प्राण योगी, तुम राजयोगी बन के चले गए। जन्म बर्बाद हो गया तुम्हारा, बर्बाद हो गया। क्यों? क्योंकि तुम आत्मज्ञानी बन के नहीं गए, तुम अपने स्वरूप को जाने बिना चले गए। और जो अपने स्वरूप को जाने बिना चला जाता है उसको नाना प्रकार के स्वरूप मिलेंगे। यानी जो अपने आत्म तत्व को नहीं जान पाता उसे बार बार इन शरीरों में आना पड़ता है। शरीरों का मोह टूटता नहीं है। अंत समय मृत्यु का आता है तो शरीर की कामना करने लग जाता है, जीने की इच्छा करने। अमर है लेकिन जीने की इच्छा करके बैठा है। अरे तू ना भी इच्छा करेगा तब भी जीना पड़ेगा। अमर है लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा। तो कबीर साहब यहाँ पे हमें हमारे स्वरूप से जोड़ने आते हैं। और जो लोग मंत्र जपते हैं, मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों पे ध्यान करते हैं, मंत्रों का जाप कर इन सबसे छुड़वाने आते हैं। यानी कबीर साहब जितने भी जपी तपी सन्यासी हैं इनसे हमें दूर करने आते हैं। तो साहिब समझा रहे हैं, मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में। देखो जप और तप दोनों का खात्मा कर दिया, दोनों को मना कर दिया। कारण क्या है? क्योंकि जप और तप करने वाले नरक में जाते हैं। नरक में कैसे? वाणियां कहती हैं तपोराज राजो नरकम। यानी तपस्या करने से राज मिलता है और राज करने से, क्योंकि राज कर रहा है तो गड़बड़ तो करेगा, उसके बाद नरक मिल जाता है। तो भाई इनडायरेक्टली आपको जप और तप कहां लेके जा रहे हैं? नरक में। कबीर साहब जप और तप ही छुड़वा देते हैं। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब सुनो भाई साधो जो है ना, ये सबसे बड़ा भेद है। आपको हर वाणी में मिलेगा, कबीर साहब की आपको हर वाणी में मिलेगा, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। दुनिया सोचती है शायद साधुओं को सुना रहे हैं,
कहें कबीर सुनो भाई साधो, शायद साधुओं को बता रहे हैं ये वाणियां, जबकि ऐसा नहीं है। कहें कबीर सुनो भाई साधो का मतलब है साधो, यानी तीर से निशाना साधो। कहां के लिए साधो? सत्य के लिए साधो। यानी जो तुम्हारा ध्यान रूपी तीर है, ये कहां के लिए साधना है? सत्य के लिए साधना है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, ये आत्म देव ही, ये आत्मा ही सत्य है, जीवात्मा सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बार बार जन्म और मरण में फंसी पड़ी है। शरीर धारण कर रही है, छोड़ रही है, धारण कर रही है, छोड़ रही है, फंसी पड़ी है, बंधन में है। सत्य कभी बंधन में नहीं रहता। तो इसीलिए बोला बहु बंधन में बांध दिया एक बेचारा जीव, और क्या वो छूटे आपने जो न छुड़ाए पीर। यानी जब तक इसे कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा, कौन? पीर, तब तक ये छूट नहीं सकती। और पीर कैसे छुड़ाता है? वो ऐसे नहीं छुड़ाता कि आया और तुम्हें साथ लेके चला गया। उसका छुड़ाने का अंदाज बड़ा अलग है, काल से बचाने का अंदाज बड़ा अलग है। कैसे है? कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेट उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेट छुड़ाए। यानी काल भगवान से बचने का एक ही रास्ता है, कबीर साहब समझा रहे हैं। क्या रास्ता है? अरे काल के सिर पे पांव दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब वहां पकड़ के ले चले अपने देश। यानी जब गुरु की दया हो जाएगी तो वो तुम्हें चुंबक की तरह खींच लेगा, और चुंबक से जब खींचेगा तब वो चाल कौन सी कहलाएगी? विहंगम चाल। परमात्मा ऐसे नहीं खींचेगा तुम्हें कि पहले तुम गणेश जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने अपना किराया भाड़ा दिया, जाना दिया, ऋण दिया, फिर तुम ब्रह्मा जी के लोक में पहुंच गए, वहां तुमने ऋण दिया, फिर तुम विष्णु जी के, फिर तुम शंकर जी के, फिर तुम दुर्गा जी के लोक में पहुंच गए। ये रुक रुक के जाने वाला जो चाल है, ये विहंगम चाल नहीं है भाई। विहंगम चाल क्या है? कभी चुंबक और लोहे को आमने सामने कर देना, छोटी छोटी पिन होती है लोहे की, रख देना जमीन पे, और ऊपर बड़ी सी चुंबक लगा देना। देखते किसकी तो ऋण देती जा रही है, कहां कहां रुक के ऋण देगी? नहीं देगी, कोई ऋण नहीं देना पड़ेगा। ऐसा खींचेगी सब भूल जाओगे, और सीधे विहंगम चाल से अपने मालिक के घर पहुंच जाओगे। इसी को पूर्ण संत की चाल कहते हैं। और अधूरे गुरु की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल, चींटी की चाल, इससे नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए साहिब ने बताया, कहते कबीर का घर शिखर पर, जहां सिरहरी गैर और पांव में टीके पिपील का, और पंडित ला दे बैर। कहते चींटी की चाल से नहीं पहुंच सकते वहां पे, मकड़ी और मछली से भी नहीं पहुंच सकते। किससे पहुंचेंगे? विहंगम चाल से, डायरेक्ट, नॉन स्टॉप। इसी को साहिब ने समझाया, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दे तारी। तारी यानी चाबी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है। अब जैसे दरवाजा खुलेगा, माना जेल का दरवाजा खुला तो सामने क्या है? आजादी। सामने आजादी है, दरवाजे पे पिताजी आए तो जैसे दरवाजा खुलेगा सामने कौन है? पिताजी। इसी प्रकार कबीर पंथी का जब दरवाजा खुलेगा तो सामने कौन मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? खुले कपाट शब्द झनकारी। ये है परमात्मा, ये शब्द झनकार ही परमात्मा है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का।
ये है परमात्मा, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है। लोगों को कौन सा परमात्मा चाहिए? हाथ पैर वाला, कंधा पीठ वाला, सिर पैर वाला, लिंग बुला वाला, ऐसा परमात्मा चाहिए लोगों को। ये परमात्मा नहीं, ये शरीर है, ये देह है, ये आंख बाल खाल गाल हाथ पैर शरीर है। ये तो आत्मा भी नहीं है, जीव भी नहीं है, शरीर है ये। और बातें चल रही है परमात्मा की कि परमात्मा का बहुत सुंदर चेहरा है, परमात्मा के बहुत हष्ट पुष्ट हाथ पैर है। कोई चेहरा नहीं है परमात्मा का, कोई अंग नहीं है परमात्मा के, कोई काया नहीं है परमात्मा की। समझ लो, वो देहातीत है, यानी देह से परे है, वो कायातीत है, वो इंद्रियतीत है, वो मायातीत है, वो शब्दातीत है, वो मनोतीत है, यानी हर चीज से परे है। तुम उसको कैसे मान सकते हो काया माया में? लेकिन ये बात किसी की समझ में नहीं आती। नानक साहब समझा रहे वाणी में, रूप न रेख न रंग प्रभु तीन गुणों से भिन्न, और ते ही बुझाए नानका जित होवे प्रसन्न। जिस पर मालिक की दया हो जाती है, समझो उसका पक्का है, मुक्त होना पक्का है। लेकिन कैसे? वो एक गुरु धारण करके आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए, वो साधु बन के आ जाते हैं जीव को जगाने के लिए। तो कह रहे प्रभु कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते जब असली दया होगी मालिक की, तो वो क्या करेंगे? एक साधु तुम्हारे जीवन में ला देंगे। साधु का मतलब ये नहीं कि भगवा चोला पहनने वाला साधु, हरा चोला पहनने वाला साधु, सफेद कपड़े पहनने वाला साधु घड़े घूम रहे हैं यहाँ पे और घड़े जेलों में बैठे हैं। ये साधु कौन है? जो साधना जानता है वही साधु है। जिसको पता है कि निशाना कहां लगाना है वही साधु है। ये मंत्र जपवाने वाले साधु नहीं है, ये तंत्र मंत्र पूजा पाठ कराने वाले ये साधु नहीं है, ये हवन यज्ञ करवाने वाले ये साधु नहीं है। समझ जाओ ये कौन है? ये जपी तपी सन्यासी है। साधु कौन है? जो जानता है कि सूरत को कहां साधना है, क्योंकि सूरत बसी संसार में और दास से पड़ गई दूर। सूरत बांध स्थिर करो। स्थिर यानी एक जगह रोक दो उसको। जब तुम निशाना लगाते हो तो क्या करते हो? हाथ हिल रहा होता है, निशाना कभी नहीं लगेगा। हाथ को रोक लेना है, क्योंकि हाथ रुक गया तो समझ लो तीर भी रुक गया। और हाथ हिल रहा है तो तीर भी हिल रहा है, नहीं लगेगा। तो कह रहे हैं सूरत को कहां साधना है? सूरत बांध स्थिर करो आठों पहर की। कहां पे? उस शब्द गुरु के चरणों में साधना है। साईं समझा रहे हैं बाणी में, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी केर 50, एक कौड़ी में 50 गुरु मिल जाएंगे। अपने रूप की खबर नहीं, तंत्रों मंत्रों में उलझा पड़ा है, माला फेरने में लगा पड़ा है, खुद भी और चेलों को भी लगा रखा है। अपने रूप की खबर नहीं, ये अपने स्वरूप को नहीं जानते और शिष्य करण की आस। चेले मूरने में लगे हैं, हमारी 1 करोड़ संगत है, हमारी 10 करोड़ संगत है, हमारी 100 करोड़। जितनी संगत बना ली है ना, उतना ही मरने का इंतजाम पक्का करवा लिया तुमने। अब ये 1 करोड़ संगत क्या करेगी? समझा रहे हैं कबीर साहब, चींटी बनेगी, चींटी बन जाएगी ये। और गुरुजी क्या बनेंगे? अजगर। समझा रहे साहिब, अरे झूठा गुरु अजगर बना,
184 जाए, सारी संगत चीटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए, तोड़ तोड़ के खाए। यानी अगर ये गुरु परमात्मा के जीवों का ये अनमोल जीवन बर्बाद कर रहे हैं तो बचेंगे वो भी नहीं। याद रखना इस बात को, उनके बस की बात नहीं है कि बच जाए, क्योंकि कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर समझा रखा है। क्या कहते हैं? अरे घर घर मंत्र देत फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, नाम ले लो पैसा दे दो, नाम ले लो पैसा दे दो। 5-5 हजार रुपए की पर्ची काट देते नाम दीक्षा की। गुरु जी से नाम लेना है 5,000 रुपया दो, गुरु जी से नाम लेके जो चलानी है 2100 रुपया दो, कोई पाठ करवाना है 5,000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, लाख रुपया दो। लाख लाख रुपए का पाठ करते हैं ये भगवान के नाम पे। बताओ गरीब आदमी कैसे देगा? एक कचरा चुगने वाला आदमी कब लाख रुपया देगा? कब 60 शब्द मिलेगा उसे? एक 60 शब्द देने का 1 लाख रुपया है। बताओ, वो तो बेचारा कर्जे में डूब जाएगा। और ऑप्शन भी देते हैं, कहते हैं नाम दीक्षा ले जाओ, 1 लाख रुपए का संकल्प कर दो, यानी देना पड़ेगा। अब LIC की किस्तों की तरह जमा कराते रहो और बीच में बात निकल गए, फिर 84 में आते चलो, क्योंकि कर्जा लेके मरोगे तो आना पड़ेगा। तो ये गुरु को और बंधन में डाल के चला गया, कर्जदार बना के रख दिया इसने हमें। उसका ऋण तो क्या चुकाना था, यहां आम आदमी का ऋण बना दिया। बताओ, तो ये सब अज्ञान है मेरे भाई। इस अज्ञान को जितनी जल्दी हो सके त्याग दो और सत्य ज्ञान को पकड़ो। सत्य ज्ञान क्या है? हे अर्जुन, ये आत्मा ही सत्य है। ये आत्मा अडोल है, अबोल है, अकह है, अनाम है, अचल है। ये आत्मा सत्य है, सत्य सनातन है। ये बात समझ में नहीं आती इनकी। 1 लाख रुपया देके पाठ करवाना समझ में आ गया, घी जला के खड़ी बत्ती का आग लगाना समझ में आ गया, ये माला फेर के मंत्रों का जाप करना समझ में आ गया, लेकिन उस आत्म तत्व को जानना ये इनके समझ में नहीं आया। उस परम तत्व का ध्यान करना ये इनके समझ में नहीं आया। और कबीर साहब समझाते रहे, अरे माला तो करने फिरे, ये जो 108 नाम जप रहा है, 1 माला 2 माला 10-10 माला कर रहा है दिन में, कह रहे माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, अरे मनवा दसहु दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। मना कर दिया कि ये माला फेरने वाले गुरु तुम्हें सिमरन का नाम देके माला फेरवा दी, मंत्र जपवा दिए, छोड़ दे और किसे जान, उस परम तत्व को जान। माला छोड़ दे। माला किसे बना दे? श्वासों को माला बना दे, श्वासों को बना, समझो। और जपना किसे है? जो अजप्पा है उसको जप। अजप्पा यानी जो जपने में आ ही नहीं सकता उसको जप। तो क्या करें? श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आ। ये सोहम जपने की जरूरत नहीं है। कहते बस तू परम तत्व के ज्ञानी संत से नाम दीक्षा ले ले, वो तुझे नाम दीक्षा में परम तत्व का ध्यान करना सिखा देगा। नाम जपना नहीं सिखाएगा कि राम नाम जपो, श्याम श्याम जपो, राधे राधे जपो। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जपो, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो, ईसाई है तो गॉड गॉड हालेलुया हालेलुया यहोवा यहोवा जपो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या करना है? परम तत्व का ध्यान धर। यानी हमें ऐसा गुरु चाहिए जो हमें ध्यान करना सिखा दे, ध्यान धरना सिखा दे, तब समझोगी अब बात बन जाएगी। तो नानक साहब क्या समझा रहे हैं? ध्यान कहां रखना है? अरे धुन में ध्यान, ध्यान में जाना,
गुरमुख अकथ कहानी। अकथ यानी कथने में नहीं आएगी, वो नाम कथने में नहीं आता। वो राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, राधे राधे, हरे कृष्ण जैसा नाम नहीं है कि बोलने में आ गया, जीव से फटफट फटफट बोलते चले गए। साहिब का वो नाम है जो बोलने में आता ही नहीं है, वो जीव से कहा ही नहीं जा सकता। तो क्या कह रहे हैं साहिब? समझा रहे हैं, पावनी अक्षर जीव आधारा, ये तुम्हारी जीव है ना, इसी की वजह से सारे नाम जप रहे हो। जिस दिन ये जीव कट गई या लकवा मार गया, मुंह टेढ़ा हो गया, जीव चल नहीं रही है, एक नाम जपने के लिए तरस जाओगे, जपना छोड़ो बोलने के लिए तरस जाओगे। समझो, तो ये जीव गई तो नाम भी गया, क्योंकि वो नाम क्यों था? क्योंकि जुबान थी। लेकिन कबीर साहब का वो नाम इस जुबान का गुलाम नहीं है। समझा रहे हैं, पावनी अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। जीभ्या से न्यारा यानी जीव का कोई काम ही नहीं आदि अक्षर को जपने में, क्योंकि वो जपने में आता ही नहीं है, अजपा है। तो कह रहे वाही को सत सिमरण कहिए, यानी असली सिमरण क्या है? अजपा का जाप। इस श्वासों का अजपा जाप मत करने लग जाना, इस श्वासों को अजपा जाप समझ के रख लिया। श्वासों को प्राण योग कहते हैं, श्वासों के जाप को प्राण योग कहते हैं, अजपा जाप नहीं कहते। अजपा तो बना दिया इन लोगों ने। अजपा जाप क्या है? जो जपने में ही नहीं आता। समझो, तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में, वाको काल ना खाए। यानी जो भी जाप कर रहे हो, ये जाप खत्म हो जाएगा। जो भी अजपा जाप कर रहे हो, ये अजपा जाप यानी सोहम सोहम, ये भी खत्म हो जाएगा एक दिन। अनहद नाद सुन रहे हो, कानों में उंगलियां डाल के, कहते अनहद नाद भी मर जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। कौन खत्म नहीं होगा? तुम्हारा आत्म स्वरूप कभी खत्म नहीं होगा। इसी को समझा रहे हैं, जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सूरत समाए शब्द में। शब्द क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही शब्द है, तुम्हारा सत्य स्वरूप ही शब्द है, उसमें समाना है। तो अब क्या करना है? अब इस नकली देश को छोड़ने की तैयारी करनी है। रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ उलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो सुरता अभी काया माया में भटक रही है, ये फिर कहां चली जाएगी? सतगुरु नाम ठिकाना है, ये नाम में समा जाएगी। और जब ये नाम में समा जाएगी तो ये नाम ही हो जाएगी। इसी को सतनाम कहते हैं। यानी तुम्हें तुम्हारा स्वरूप प्राप्त होना ही सतनाम है, तुम्हें तुम्हारा नाम मिल जाना ही सतनाम है। तुम खुद को जान जाओ, यही सतनाम है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन। यानी जब तक गुरुजी नहीं मिले, बुल्ला भटक रहा था। बुल्ला नहीं था, वो पुल्ला था। पुल्ला, पुल्ला यानी भूला हुआ। और जब गुरुजी मिल गए, तब उसने जाना कि आखिर बुल्ला है कौन। समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हब्बा जाया। सारे मुसलमान ये मानते हैं कि इस दुनिया को किसने बनाया है? अल्लाह ने। और पहला आदमी कौन है?
आदम अलैहिस्सलाम, पहली औरत कौन है? हव्वा। इसको हर मुसलमान मानता है। अगर कोई ये ना माने, भले वो पूरी कुरान पढ़ रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, एक एक बात को फॉलो कर रहा है, अगर उसने बस इतना नहीं माना कि आदम अलैहिस्सलाम या हव्वा का बेटा मैं नहीं हूं, तो भाई साहब उसको निष्कासित कर दिया जाएगा। कुरान में लिखी एक एक बात को मुसलमान मानता है, अगर उसने एक भी बात को नहीं माना तो वो मुसलमान नहीं रहा। तो बुल्ले शाह ने उस समय कह दिया, क्या कहते? ना मैं भेद मजबदा पाया, यानी मैं हिंदू मुसलमान के भेद को नहीं मानता, ना मैं भेद मजबदा पाया, ना मैं आदम हव्वा जाया, मैं आदम हव्वा कभी पैदा किया हुआ नहीं हूं। इतनी बड़ी बात वो कैसे बोल सकता है? क्योंकि उसे तत्व ज्ञान हो गया है। उसे अब काया नहीं दिखाई दे रही, उसे अब अपना स्वरूप आत्मा दिखाई दे रहा है। अब आत्मा को किसने पैदा कर दिया? आत्मा पैदा होती है, मर जाती है? कभी नहीं। अब वो जान गया कि ना मैं आदम हव्वा जाया, मेरा शरीर तो पैदा कर सकते हैं माँ बाप, लेकिन कहो मेरी आत्मा को पैदा कर दें, वो उनके बस की बात नहीं। तो यही समझा रहे हैं कि बुल्ला की जाना मैं कौन, यानी मुझे नाम दीक्षा मिली तो मुझे पता लगा कि आखिर मैं कौन हूं। Who am I? मैं कौन हूं? यही बात नानक साहब समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे ये भी प्रभु तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम न जाने मेरा। मेरा कोई नाम नहीं जानता कि मेरा क्या नाम है। सब मुझे नानक 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 कहते हैं, जबकि नानक मेरा नाम नहीं है, वो मेरी काया का नाम है। नानक नाम पुरुष पुल्लिंग में आता है, नानकी नाम स्त्रीलिंग में आता है। नानक जी की बहन थी, उसका नाम क्या था? नानकी। तो जब माता पिता ने देखा कि लड़का पैदा हुआ है, तो उसका नाम लड़कों वाला रख दिया, नानक। और जब उसकी बहन पैदा हुई, माँ बाप ने देखा कि लड़की पैदा हुई है, तो उनका क्या नाम रख दिया? नानकी। अब ये किसको देख के रखा गया? शरीर को। और जब बाबा नानक को पता लगा मैं शरीर नहीं हूं, ये तो शरीर का नाम है, मैं कौन हूं? आत्मा। तो आत्मा का क्या नाम है? आत्मा का क्या नाम है? जो आत्मा का नाम है वही मेरा नाम है। और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे मेरा नाम बता दे, सिवाय परमात्मा के। वही आएंगे गुरु रूप में। और ऐसा नहीं है कि बाबा नानक को गुरु जी नहीं मिले, मिले हैं। कहां मिले? बेई नदी पे। साखियों में लिखा है कि बाबा नानक को उनके गुरुजी बेई नदी पे मिले थे। तो बताओ कि झूठ लिखा है? लेकिन आगे नहीं बताया जा रहा किसी को वो कौन थे। वो कौन थे? वो बंदी छोड़ कबीर साहब थे। वो मिले बेई नदी पे, सबको मिलते हैं वो, लेकिन कोई समझता नहीं उनको। और वो इसलिए नहीं मिलते कि तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की पूजा छोड़ के कबीर साहब की पूजा करने लग जाओ। तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के मंदिर छोड़ के कबीर साहब के मंदिर में जाके घंटी बजाने लग जाओ। वो इसलिए नहीं मिले कि तुम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी के मंदिर को छोड़ के, उनकी पत्थर की मूर्ति छोड़ के कबीर जी की पत्थर की मूर्ति पूजने लग जाओ। ये महा अज्ञान है। कबीर साहब इसलिए मिलते हैं ताकि तुम सबकी पूजा छोड़ के, सबके नाम जपने छोड़ के अपने नाम को जान जाओ। और अपना नाम क्या कहलाता है? निज नाम।
यानी पराये नामों को छोड़ दो और अपने निज नाम को जोड़ लो, तब बात बनेगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी राम जी, कृष्ण जी, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह नहीं करना है, तुम्हें तुम्हारा निज नाम प्राप्त करना है। और वो कैसे प्राप्त होगा? वो सतगुरु से प्राप्त होगा, भेदी गुरु से प्राप्त होगा। जब भेदी गुरु तुम्हें भेद समझाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा निज नाम होता क्या है। तो भेदी गुरु क्या करता है? दूसरों के नाम जो तुम जप रहे हो छुड़वा देता है और तुम्हें तुम्हारा निज नाम लखा देता है। इसी को मदन साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर, तुम्हारा अपना घर, ये नहीं नाशवान संसार, ये नहीं हमारा घर। हमारा घर सतगुरु का नाम है, सतगुरु का शब्द है, शब्द ही हमारा घर है, शब्द ही सतलोक है, शब्द ही अलख लोक है, शब्द ही अकह लोक है, शब्द ही अगम लोक है, शब्द ही अनामी लोक है। अलग अलग नहीं है ये इसीलिए पर्यायवाची नाम है। इसीलिए बोध सागर में क्या बोला? लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। उसका ये संशय खत्म हो जाएगा कि मैं सतलोक में जाऊंगा तो रहूंगा कहां, कौन सी बिल्डिंग में रहूंगा। भरमाने वाले क्या कहते हैं? जैसे यहां दुनिया बनी हुई है, जैसी यहां बिल्डिंगें बनी है, ऐसी सतलोक में भी बिल्डिंगें बनी हुई है। बताओ जरा, सतलोक में बिल्डिंगें बनी हुई है क्यों? क्योंकि जो यहां है वो वहां है। अरे बिल्डिंगें तो अब बनी है कलयुग में, सतयुग में कौन सी बिल्डिंगें बनी थी? झोपड़ियों में रहते थे लोग, राजा का महल होता था। कौन सी बिल्डिंगें बनी है? ये 100 वाला बिल्डिंगें अब बनी है, इंजीनियर ने बनानी शुरू की है। नहीं तो दिखा दो, सतलोक में किसी ग्रंथ में दिखाओ कि वहां पे 1000 वाले की बिल्डिंग है। यानी आज सतलोक में भी बिल्डिंगें बन गई। क्यों? क्योंकि यहां बिल्डिंग है। इसका मतलब सतलोक भी अपडेट हो रहा है। हद कर दी इन लोगों ने। अरे यहां ऑपरेशन चल रही है, झोपड़ी से छोटा मकान, छोटे मकान से बड़ा मकान, बड़े मकान से बंगलो, बंगलो से महल, महल से बड़ी बिल्डिंगें। ये अपडेटेड है, अपडेट होता जा रहा है। इन्होंने सतलोक भी ऐसे बना दिया, क्योंकि कहते हैं मूर्खों के सींग नहीं होते, वो बातों से पहचाने जाते हैं। मूर्ख जो मुंह में आ गया सबके सामने रख दिया, बिना विचार किए कि ये सच भी है या झूठ। साहब कह रहे हैं नील चीर का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो नील चीर का निबेड़ा करेगा। तो ये नील चीर का निबेड़ा कौन करेगा? कबीर साहब ने समझाया कि मेरा नाम लेके ये काल भगवान ने कई पंथ चला दिए। 12 पंथ काल फरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। कह रहे 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ लेट के एक पंथ चलाए। यानी जब मैं आऊंगा, वो कह रहे हैं मैं आऊंगा, ये नहीं बोला कि किसी और को भेज दूंगा। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। कई लोग कहते हैं ना इस बार परमात्मा तो नहीं आए, दास को भेज दिया, फिर तो परमात्मा झूठा पड़ गया।
अरे कृष्ण जी ने बोला यार भाई धर्म से ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से तथा मानव सजा में हम जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तक मैं आता हूं, किसी और को नहीं भेज देता, मैं आता हूं। जब वो कह रहे हैं मैं आता हूं तो वही आते हैं अपने वचन पे टिक के। और जब परमात्मा कह रहा है 13वें पंथ हम ही चले आए, उसको तुम कह रहे हो वो नहीं आया, इस दास को भेज दिया। तुमने तो परमात्मा को झूठा कर दिया। तो भाई असलियत यह है कि वो आए हुए हैं लेकिन दिखेंगे नहीं तुम्हें। क्यों? उनको तुम देख ही नहीं सकते, उनको तुम देख नहीं, तुम्हारे पास वो नजर ही नहीं है कि तुम उनको देख पाओ। अब वो तुम्हें नजर दे रहे हैं, जैसे अर्जुन के पास नजर नहीं थी कि वो उसको देख सके, उसके असली रूप को। किसके? काल भगवान के। अर्जुन को दृष्टि दी गई थी काल का रूप दिखाने के लिए। सारी दुनिया को चबा रहा है। अर्जुन पूछ रहा है आप कौन हो? तो वो क्या कह रहा है? 11वें अध्याय में 32वां श्लोक पढ़ लेना। हे अर्जुन, इस सारे संसार का नाश करने वाला काल मैं हूं। तो अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली उससे किसके दर्शन हुए? काल के। अब कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे देखना है तो कैसे देख पाओगे? साहिब समझा रहे हैं, कह रहे साहिब कबीर का सब घटवासा, गुप्त प्रकट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां प्रगट भयऊ, और जहां असंत गुप्त तहां रहूं। यानी अगर मुझे देखना चाहते हो तो तुम्हें किसी संत के पास ही मिलूंगा। मैं कैसे मिलूंगा? इस बार कैसे आएंगे वो? ये भी बता रखा है। कहां बताया है? कबीर मदन वार्ता में। जब तुम कबीर और मदन साहिब की वार्तालाप पढ़ोगे, क्योंकि बहुत से लोग मदन पंथ में जुड़े हुए हैं, उनको यही नहीं पता कि कबीर साहब और मदन साहब की वार्तालाप हुई क्या थी। बस उनको इतना पता है कि हाँ कबीर साहब मिले थे मदन साहब को, बस। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। अगर ये जानना है कि आखिर बात हुई तो हुई क्या, तो एक ग्रंथ है, कहां से छपा है वो? बढ़िया गति से, जो हमारे पंथ की प्रमुख गति है, वहां ये ग्रंथ छपा। और उस ग्रंथ का क्या नाम है? अभिनंदन। आप बाकी ग्रंथ देख लेना जितने भी, तुम्हें हर ग्रंथ मिलेगा। कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर ये, कबीर वो, लेकिन इस ग्रंथ का नाम है अभिनंदन। क्या मतलब होता है अभिनंदन का? क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलकम, वेलकम। किसका वेलकम करना है? बड़ा सोच के रखा गया इसका नाम। और मदन पंथ के साधुओं को करंट लगता है इसका नाम सुन के। आप कहोगे ना कि महात्मा जी आपने कभी ये नहीं बताया कि अभिनंदन भी कोई ग्रंथ है। कभी नहीं बताएंगे तुम्हें ये नकली मदन पंथी, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे उनके भेद खुल जाएंगे। कबीर साहब ने उस ग्रंथ में मदन साहिब को यह भी बोला है कि मदन तेरे पंथ में भी काल के तुम घुस जाएंगे और भरमाएंगे जीवों को। ये लाइन दर्ज है उसमें, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे तुम्हें। क्या लिखा है? कह रहे बहुत मदन में पंथ चले हैं, बहुत ज्ञान कथ के समझई हैं, बाकी बात न मानो एका, सार शब्द में राखो टेका। यानी मदन साहिब के पंथ में जितने साधु घूम रहे हैं, इनसे सार शब्द की बात करना गुरु जी कैसा होता है? क्या बोलेंगे? ये आ देने वाले ही काल के दूत हैं। इसका खंडन किया गया है
मदन साहिब के ग्रंथों में। क्यों? क्योंकि ये आदि ब्रह्म ही है। किसी आ से ये संसार उत्पन्न हुआ है और अगर मुक्ति चाहिए तो इस आ से पार जाना पड़ेगा। यहां तक वाणी में दर्ज है। और आने के लिए क्या बोला है? कहते चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा, हम उनके सिर बैठब आई, वहां से पार कोई नहीं पाई। कहते सारी दुनिया में डंका बजेगा और मैं कहां बैठूंगा? मैं उसके सिर पे आके बैठूंगा, क्योंकि उन्होंने वादा किया है कि 13वें पंथ हम ही चले आए। लेकिन उनके आने का ऐसा तरीका नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सामने कोई गुरुजी खड़े हो जाएंगे कबीर साहब आके। बिल्कुल नहीं। उन्होंने उस ग्रंथ में पूरा भेद खोल रखा है। जिसके समझ में आ गया वो यहां से निकल जाएगा और जिसके समझ में नहीं आया वो यहीं धक्के खाएगा। और वहां पर उन्होंने बिल्कुल स्पेशल ये शब्द बोला हुआ है कि जिसको अधिकार होगा उसी से सारा संसार पार होगा। ये बिना अधिकार गद्दियों पे बैठे हुए हैं। गुरु दे छोड़ जाता है, आगे कोई चेला गद्दी पे बैठा के नहीं गए तो संगत क्या करती है? खुद ही गुरु चुन लेती है। 4-5 साधु आते हैं, किसी को भी उठा के गद्दी पे बैठा देते हैं। ये सब नकली माल है, ये सब नकली माल है। अगर गुरु गद्दी छोड़ के जा रहा है तो वो उस गद्दी के लायक संत को बैठा के जाता है। अगर वो बैठा के नहीं जा रहा है इसका मतलब कोई उस गद्दी के लायक है ही नहीं। घुमाते रहो तुम गद्दियों पे संतों को, जितने मर्जी जयकारे लगवाते रहो, कोई भी अपने नाम के आगे मेहनत लगाते रहो। अरे कबीर साहब ने मेहनत नाम का ही खंडन कर रखा है और यहाँ हर साधु समझता है मेरे नाम के आगे मेहनत लग जाए तो मैं बड़ा महान हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहब ने मना किया है लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आता। सतगुरु कहते सतगुरु सोई संत मोहे भागे, जो नैन अलग लखावे वो मुझे भाता है। मेरा ना जाए पूजा ना लाए और ना ही मेहनत कहावे। कहते हैं मेले में जाके, मेला कौन सा है? संतों का मेला लगा होता है। एक दूसरे को फोन करते हैं, अरे भंडारा है, कहाँ है? अरे वहां है। अरे सुना है 5,000 रुपए विदाई मिलेगी, सुना है 1,000 रुपए विदाई मिलेगी। विदाई लेने के लिए जा रहे मेले में कि 4 पैसे मिल जाएंगे, खाने पीने को बढ़िया मिल जाएगा। मेरे जाए ना मेहनत कहाए, पूजा भेंट ना ले आए। अपने पेट के कारण, अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत बने पड़े। ये सब कार्य दूत है। कबीर साहब ने सबका खंडन किया हुआ है। जो हमारा हंस होगा वो दासों का दास होगा। अरे जब वो दास है कबीर दास, तो तू महंत कहां से बन गया? तू कबीर दास नहीं बड़ा हो गया? इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही महंतों को। और झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं आश्रम हथियाने के लिए। ये हाल है इन लोगों का। तो इन सब का भेद कबीर साहब ने अभिनंदन ग्रंथ में खुलवा रखा है। बढ़िया गति से छपा हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना, आपको पूरी पीडीएफ भेज देंगे। उसके बाद इन नकली गुरुआ लोगों से जवाब मांगना क्या लिखा है, देखना कैसे मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि मदन साहब और कबीर साहब की वार्तालाप हुई क्या है। पूरे संसार में डंका कैसे बजेगा, पूरे संसार में कलयुग से सतयुग कैसे आएगा, ये जानते तक नहीं है और सतगुरु बने बैठे। तो इन्हीं का खात्मा करने के लिए ये अभिनंदन ग्रंथ यानी परमात्मा का वेलकम ग्रंथ लिखा गया है। और इनकी गद्दी वाले ही इस ग्रंथ को नहीं मानते। जो महंत बने हुए हैं वही कहते हैं हम नहीं मानते इस ग्रंथ को। अरे तुम नहीं ग्रंथ को मानते तो तुम्हें कौन मान रहा है? हम नहीं मानते तुम्हें। जो अपने संतों की वाणियों को नहीं मानता, अपने ही संतों की, हम उसको नहीं मानते महंत।
हम उसे काल का दूध कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं। तो अब क्या करना है, अब अभिनंदन ग्रंथ को जरूर पढ़ना है, तभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि कबीर सागर में जो बोला गया है कि 13वें पंथ हम ही चले आए, वो जो ताला लगा हुआ है उसकी चाबी कहां है? अभिनंदन ग्रंथ में वो चाबी छुपी हुई है मेरे भाई। जिसको समझ में आ जाएगा वो यहां से निकल जाएगा, नहीं तो काल भगवान का इतना बड़ा जाल है, यहां से ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं निकल पाए, वो नहीं निकल पाए। आज भी काम कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पैदा कर रहे हैं, विष्णु जी पालन कर रहे हैं, शंकर जी श्रृंगार कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं। ये भी मुक्त नहीं हो पा रहे भाई, हमारी और तुम्हारी मुक्ति तो कहां होगी। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतुबंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहिब बंदगी सबका। तो सतगुरु नित्य साहेब की, सत्य सनातन धर्म की।